22 अप्रैल 2025 को जब कश्मीर की ठंडी हवा में बर्फ पिघल रही थी, तभी एक दूसरी तरफ की बर्फ गिरने वाली थी। गोलियों की बर्फ बैसारन घास के मैदान में यहाँ पर्यटक वसंत की खूबसूरती को जी रहे थे, वही जगह अब कश्मीर के आतंकवाद की एक और नफरत से भर गई है। एक सुबह जब चाय के प्यालों में उबाल था, तभी वहाँ एक और त्रासदी ने जन्म लिया। आतंकवादी हमला जो कश्मीर के शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल को फिर से खून से रंग देगा, वह था 22 अप्रैल 2025 का दिन। घास के मैदान में बसे हुए उन प्यारे पहाड़ियों की गोदी में जहाँ हर चेहरे पर मुस्कान थी, पर्यटकों का एक दल घूम रहा था। यही वह समय था जब कश्मीर के खूबसूरत वादियों में हंसी की गूंज अचानक खामोश हो गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस एक झटके में शांत वातावरण को रोनते हुए छह आतंकवादियों ने न केवल जीवन को समाप्त कर दिया, बल्कि कई परिवारों को भी तबाह कर दिया। ये आतंकवादी पुलिस की वर्दी में थे, एक खौफनाक योजना के तहत आए थे। 2:15 के करीब जब पर्यटक बैसारन के खुले मैदान में अपने कैमरों में कश्मीर की सुंदरता कैद कर रहे थे, तब अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ फायरिंग होना शुरू हो गया। आतंकवादियों ने एक एक करके गोलीबारी शुरू कर दी। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने निर्दोषों को अपने खौफनाक निशाने पर लिया। कुछ ही पलों में वहाँ खून बहने लगा और एक हमलावर की आवाज गूंजी, तुम सभी भारतीय हो, लेकिन तुम्हारी पहचान क्या है? उनकी आंखों में जो घृणा थी, वह उस हमले की असली वजह थी। आतंकी जो स्थानीय पुलिस की वर्दी में थे, एक नया रूप लिए थे। उन्होंने सबसे पहले पुरुषों का खात्मा किया जो उनके लिए गैर इस्लामी थे, और कुछ लोगों को तो पैंट उतार कर चेक किया कि क्या वह हिंदू है या मुस्लिम, और उसको पता चल गया कि वह हिंदू है तो फिर उसने गोलियां चला दी। जो नहीं टिक सके उनकी लाशें वहीं पड़ी रह गई। इस हमले में मारे गए लोग सिर्फ राज्य के निवासी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए थे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के नागरिक थे जिनकी जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकवादी संगठन ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक छन्न रूप है। टीआरएफ का उद्देश्य यही था कश्मीर में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ने को रोका जाए। ये हमलावर उस डर और नफरत से भरे हुए थे जो सिर्फ एक ख्याल से आता है, एक कश्मीरी मुसलमान की पवित्र भूमि पर गैर मुसलमानों की बढ़ती संख्या, और यही ख्याल आतंकवाद की जड़ें पैदा करती है। हालांकि टीआरएफ ने हमले के पीछे जो भी तर्क दिया, उनका कोई भी आधार नहीं था। ये हमला सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के खिलाफ था, बिना किसी कारण के, सिवाय इसके कि वे सोच का हिस्सा नहीं थे जिसे आतंकवादियों ने थोप रखा था। हमले में मुख्य रूप से हिंदू पर्यटक थे, लेकिन किसी भी हिंदू धर्म, जाति या क्षेत्र का व्यक्ति उस हमले से नहीं बच पाया जो उनका टारगेट बना। एक आतंकवादी ने एक महिला को छोड़ दिया कि वह लौटकर प्रधानमंत्री से बता सके कश्मीर में क्या हो रहा है। ये हमलावर न केवल निर्दोषों का खून बहा रहे थे, बल्कि यह संदेश भी दे रहे थे कि उनकी नफरत किसी और तक पहुंचे। हमले की गूंज सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही। जब खबर फैलने लगी तो जम्मू कश्मीर और पूरे देश में भारी प्रतिक्रिया हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवादियों को चेतावनी दी कि भारत का सुरक्षा तंत्र इसे कभी माफ नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर हालात की समीक्षा की और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया। देश भर में इसके खिलाफ गुस्सा फैल गया। कश्मीर में रह रहे स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर रोष व्यक्त किया, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है। उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आज कहाँ है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था, और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता? क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाता? माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। हम इस हमले को हल्के में नहीं लेंगे, हमें बदला चाहिए। हम बदले की मांग करते हैं। अब चुप बैठने वाले नहीं है, अब घरों में नहीं बैठेंगे। हम भी सड़कों के ऊपर आएंगे और मांग करेंगे कि हमारे पर्यटकों के जो गोलियां मारी गई है, उनका बदला हमें इन पाकिस्तानियों से लेना है। लेकिन फिर भी एक नया डर लोगों के दिलों में हर कर गया। पर्यटन व्यवसाय को गहरा धक्का लगा। कश्मीर में आने वाले पर्यटक अब भयभीत थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर का पर्यटन 30 से 40% गिर जाता है, खासकर बैसारन जैसे हॉट स्पॉट पर, जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। हमले ने एक बार फिर कश्मीर के सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। या सच में सुरक्षा बल इतने नाकाम थे कि वे इस हमले को रोक नहीं पाए, या वाकई में सुरक्षा एजेंसियों
की तैयारियां यानी कमजोर थी कि आतंकवादी इतनी आसानी से मैदान में घुस पाए। हालांकि यह भी सच है कि सुरक्षा बलों ने जल्द ही जवाबी कार्रवाई की और कुछ आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन उन निर्दोषों की जान का क्या जो इस हमले में मारे गए। हमलों का यह सिलसिला कश्मीर में पिछले कई वर्षों से जारी है। 1989 के बाद कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें गहरी हो गई और इसने न सिर्फ स्थानीय मुसलमानों के बीच बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी भय और नफरत का माहौल बनाया। यह हमला यह संकेत देता है कि आतंकवाद की विचारधारा खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह और भी घातक तरीके से जीवित है। कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? हमले के बाद इस भयावह घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद एक ऐसा जहर है जो समाज की हर तह में घुल चुका है। यह सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरा भारत के लिए एक चुनौती बन गया है। यह सवाल उठता है कि क्या हम इस नफरत के चक्र को तोड़ पाएंगे या हम सब एक दिन उसी चक्र का हिस्सा बन जाएंगे। इस हमले ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया, भारत को अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। जो समाज नफरत और आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसे सिर्फ सेना और पुलिस के बल पर नहीं, पूरे देश के एकजुटता और समानता की भावना से हराना होगा। तो इस हमला के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।